तो कैसे हैं? ऑल गुड, चलिए बढ़िया है। तो गाइस ये मैसूर का हमारा सेकेंड डे है। तो सुबह हम लोग हो चुके हैं रेडी और तकरीबन 8:30 हो रहा है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि कल तो हम एक प्लेस जा नहीं पाए, तो सोचे कि आज ब्रेकफास्ट करते हैं। और भाई साहब धूप हो गया बहुत ज़्यादा, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं मैसूर पैलेस, ठीक है, जो हम लोग कल कर नहीं पाए थे। तो देखिए किडो भी हो गई है रेडी, डैडू भी रेडी, मम्मा भी रेडी है। तो गाइस लेट्स गो और एंजॉयमेंट आज आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा गाइस, तो स्टे इन दी वीडियो। हम लोग आ चुके हैं माइलारी, होटल विनायका माइलारी। तो हम लोग आज आए हैं माइलारी डोसा खाने, माइलारी डोसे, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है मैसूर में गाइस। तो हम लोग एक स्पेसिफिक दुकान पे आए हैं जिसका नाम है विनायका। मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है। पता नहीं हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि नहीं, या फिर वापस चले जाएंगे गाइस। बैठने का सीन है और खाली होगा तब इतने लोग जाएंगे। वहाँ पहुँचा इतना देर में, तो ठीक ही ठाक चल रहा है। चलो तो गाइस हम लोग को लाइन में लगना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो गाइस अब मेरे को लग रहा है अभी और आधा घंटा लगेगा हमें सीट मिलने में। अभी इतना लंबा लाइन आगे बचे हुए हैं और पीछे भी काफ़ी लंबा लाइन लग गया है गाइस। तो गाइस हमें मिल गया है सीट बाई दी वे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, मोर देन हाफ एन आवर वी वेर इन क्यू, ठीक है। तो मिल गया सीट हमें। भाई कीड़ों को लोगों ने बहुत खिलाया है, बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं भाई, सबको एंटरटेनमेंट यही बनी हुई थी। रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रश था इसीलिए। तो सीट मिल गया गाइस, तो ट्राई करते हैं। यहाँ का फेमस है माइलारी डोसे, ठीक है। अगर आप लोग इन मैसूर देन प्लीज ट्राई दिस वन। थोड़ा सा टाइम देना होगा यहाँ पे, बट इट इज़ वर्थ इट। अब आएगा टेस्ट करते फिर आपको बताते गाइस कैसा है, वो रिव्यू कैसा है। मीन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर यहाँ पर कैसा है और भीड़ कितना, पीछे आप देख पा रहे हो। कैसा लगा तुमको? अच्छा तो थोड़ा मतलब हाइप समझ में आया क्या? हाँ हाइप इन द सेंस कि हाँ टेस्ट वाइज तो बहुत सही है यार, मेरे को तो बहुत सही लगा। तुम बताओ। मतलब मेरे लिए नॉर्मल था, मतलब बहुत ऐसा कि जैसे लाइन लगा हुआ है उस हिसाब से नहीं, टेस्टी तो था यार, ऐसे कैसे? नहीं, देखो रामेश्वरम का क्या सीन है, एकदम क्रिस्पी रहता है, हाँ ठीक है। तो अलग अलग उसका अलग अलग का आई अग्री अलग है। इस पे अभी क्या है, ये एकदम सॉफ्ट सा मोटा मोटा लास्ट तक एकदम मशी हो जा रहा है। मतलब उतना बटर ऊपर से ऑलरेडी डला हुआ है, साथ में चटनी, वो पूरा मशी हो जा रहा है एकदम। तो मेरे लिए थोड़ा सा फ्लफी था, लेकिन यार फ्लफी तो स्पॉन्जी था वो। ऊपर वाला समझ आ रहा था, नीचे वाला तो वो पूरा वो हो गया था। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं गाइस मैसूरू पैलेस, क्योंकि फिर 12 बजे हमें चेकआउट करना है। तो उससे पहले मैसूरू पैलेस कंप्लीट करके फिर हमें जाना है होटल, फिर वहाँ हम लोग करेंगे चेकआउट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो अगला स्टॉप है वो फिर हम लोग करेंगे कवर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मैसूरू पैलेस, वहाँ से 2 किलोमीटर था, तो जल्दी से आ गए हैं। तो यहाँ आगे पता चला कि भाई साहब ये खुलता है 10:30 बजे और गूगल पे दे रखा है 9 बजे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकल चुके थे, बट है कि भाई अब थोड़ा सा वेट करना पड़ा पार्किंग में यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस गेट के पास, तकरीबन बज रहा है 10:15। नहीं, तो अभी चल के देखते हैं क्या टिकट प्राइस है और कितना देर लगेगा, क्योंकि भाई हमें होटल भी जाना है। चल के देखते हैं गाइस। वीडियो को हमने डाल दिया है प्रैम में, क्योंकि थोड़ा सा चलना है ना मैसूरू पैलेस में, तो इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। आई थिंक लोग जा रहे हैं यार, जा रहे हैं, खुल गया। तो ये है गाइस मैसूरू पैलेस का मेन गेट, जहाँ से एंट्रेंस होता है। और यहाँ पर आई गेस टिकट काउंटर दिख रहा है, ये टिकट काउंटर है। तो हमने टिकट ले लिया है 150 पर पर्सन, 150 पर पर्सन। सो हमने 2 टिकट्स लिए हैं और हम लोग एंटर कर गए हैं
काफ़ी भीड़ है, मतलब जस्ट ओपन होने के अकॉर्डिंग काफ़ी भीड़ है। आप देखो ये कितना पुराना, कितना बड़ा पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत है। उस साइड से चले, थोड़ा सा ग्रीनरी साइड से। और ये रहा मैसूर पैलेस। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। कोई भी एंशिएंट प्लेसेस, इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस इतने ब्यूटीफुल होते हैं। आप देखो यहाँ से व्यू देखो, इन पेड़ पौधों के पास से व्यू देखो, इट्स जस्ट वाव। से कर दिए थे चेकआउट जस्ट थोड़ी देर पहले, 10 मिनट हुआ होगा। और यहीं पर जल्दी हमारा आना जाना, वो बता रहा हूँ भाई, हमारा होटल ऐसा जगह पे है ना गाइस कि जहाँ जहाँ जाओ भाई 5 मिनट में सब जगह पहुँच जाओ। तो इसीलिए हम लोग होटल चेकआउट कर दिए गाइस। 12 बजे में 5-10 मिनट बाकी था तो हमने चेकआउट कर दिया। और अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस फिलोमिना चर्च, राइट। ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है, फिलोमिनास चर्च, ये काफ़ी फेमस है मैसूर में। तो हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं गाइस। और ज़्यादा टाइम यहाँ लगाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप, देख रहे हैं छाता निकालना पड़ेगा गाइस, हम लोग छाते में हैं भीड़ों के चलते। तो चलिए आपको हल्का सा दिखा देते हैं गाइस क्या है।
गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चर्च है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, इसका आर्किटेक्चर बहुत सही है। इसमें इस चर्च में ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, बस आप देख सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। हाँ हम लोग बाहर हो ये लोग बाहर हो गए गाइस। कोई बात नहीं, तो अंदर तो शादी चल रहा है ना, तो जाके क्या करना है? अंडरग्राउंड में चेक किया, घूम के। अच्छा ठीक है। तो गाइस अभी चर्च के अंदर हो रहा है शादी। अरे यार क्या कर रही हो? दो मैं पकड़ लेता हूँ। बाहर कर दे रहे हो। दो भाई ये छाता काफ़ी ज़्यादा भारी है गाइस, तो इसीलिए ठीक है। तो अंदर में शादी चल रहा है, तो हम लोग बोले यार छोड़ो यार, क्या अंदर जाके डिस्टर्ब करेंगे लोगों को। भाई हम लोग इधर उधर घूम लेते हैं। सब नहीं करेंगे, एक बार देख। अरे क्या देखना है भाई, चप्पल वगैरह भाई, स्लीपर्स वगैरह खोलने का सीन हो गया कि स्लीपर्स खोल कर आओ। हम बोले आप वापस खोल के आओ, वापस खोल के जाओ भाई, क्या है। ये लोग बाहर खड़े थे। वहाँ पे शादी हो रही है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ब्राइड एंड ग्रूम और पता नहीं और भी शायद फादरीज एंड ऑल सब साथ में खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह कर रहे थे, और कुछ ही लोग गेस्ट थे और आगे सब बैठे हुए थे। अच्छा है अंदर भी, लेकिन वो थोड़ा सा एक येलो और ऑरेंज का वो रिबन्स का डेकोरेशन कर दिया है, आपने देखा होगा वीडियो में। मैं तो इस रांची में बहुत अटेंड किया, तो मेरे को पता है। मैंने आज तक नहीं देखा है, सो मैंने इसलिए बोला कि मैं जाती हूँ अंदर, देख के आती हूँ, रिकॉर्ड भी करके आती हूँ। ब्राइड ग्रूम में यूट्यूब पे आ जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा। तो सो अच्छा था, बट वो डेकोरेशन थोड़ा सा छिप सा गया है, वो बिकॉज ऑफ वो रिबन्स सा डेकोरेशन। पता नहीं वो हमेशा रहता है या शादी के पर्पज़ से था, आई डोंट नो, बट अच्छा था। ओके हमारा चर्च का हो गया प्रोग्राम डन। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक मंदिर जाने के लिए, बट द थिंग इज़ कि मंदिर जाने के लिए फिर चप्पल वगैरह खोलने पड़ेंगे, स्लीपर्स वगैरह, और अभी धूप है तो अभी ज़मीन पूरा ये है, ज़मीन अभी पूरा गर्म है गाइस। तो हुआ कि अभी हम लोग चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, चामुंडी हिल्स नहीं जाएंगे, ठीक है। और जहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं वो एक्चुअली है बेंगलोर के रास्ते में, तो वो हम लोग घूम कर फिर हम लोग वापस निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। तो भाई साहब हम लोग अब आ चुके हैं पयाना कार म्यूज़ियम, ठीक है। तो ये बेंगलोर के जाने वाले रास्ते में है, देखो वो गिर गया कपड़ा। और अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं बेटा मैसूर की तरफ, तो भी ये पड़ेगा आपको रास्ते में, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं छाँव में, ठीक है। बहुत ज़्यादा धूप है और कीड़ो भी लग रही है, परेशान होने, तो सोचे कि आके हमारे ब्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं गाइस सिनेमैटिक वीडियोज़ डालूँगा। तो जैसा अंदर का सीन है मेरे को पता नहीं कैसे क्या सीन है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि रास्ते में है तो हम लोग हो लेते हैं, क्योंकि अभी इसका भी अच्छा रिव्यू हमने देखा था गूगल पे, और कन्नू भी बोल रहे थे कि नहीं चलते हैं। तो इसमें है कि विंटेज कार्स हैं बहुत अच्छे, जैसा मैंने फ़ोटोज़ देखा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं यार लोग। अच्छा तो पब्लिक हॉलीडे है ना, तो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गो।
घर और हो रहा है शाम। तो भाई सब चीज़ ठीक रहा, बेंगलुरु घुसते घुसते भाई हो गया कांड। भाई गूगल मैप ने मेरे को नाइस रोड में घुसा दिया। उसके बाद भाई नाइस रोड छोड़ने के बाद भाई गूगल का ना एल्गोरिदम गड़बड़ा गया भाई एक ही जगह पर राउंड राउंड घुमा के पता नहीं कौन सा रूट दिखाया। फिर वापस से हम लोगों ने वर्थूर डाल के फिर वर्थूर वाला रोड पकड़ के फिर हम लोग आए। और भी पता नहीं वो कच्ची सड़कें पता नहीं कौन गांव देहात में घुसा दिया भाई गूगल मैप ने। तो भाई लास्ट में फिर 1-1.5 घंटे हमारे उसमें वेस्ट हो गए। तो हम लोग तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास पहुँच चुके होते हैं। इतना जल्दी भी नहीं, मतलब 4-4:15 तक हम लोग 5 बजे पहुँचे ना। हाँ मतलब कि आधा घंटा 3-4 बजे के आसपास यार। फिर भी 1 घंटे के आसपास हमारा डिले हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल मैप। भाई जिस रूट से गए थे अपोजिट वाले रूट से आए तो मूड हो गया ख़राब गाइस। बट एनीवेज मैसूर ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सो आज हमारा Day 2 हो चुका है एंड, और एंटायर बेंगलोर टू मैसूर ट्रिप हमारा समाप्त हो चुका है गाइस। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। फर्स्ट टाइम हम विज़िट किए थे मैसूर। हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होगा मैसूर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। भाई अभी बहुत सारे काम है करने हैं, अनपैकिंग एंड ऑल सब चीज़ें होंगी। तो वीडियो को करते हैं रैप अप गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।